ओम शांति। आज 4 मार्च 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा की धारणा युक्त मुरली है। बाबा कहे, तुम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हो और इस रॉयल कुल में तुम आए हो, तो तुम्हारी चलन भी बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी उस परमात्मा बाप का शो कर सकेंगे। दूसरी विशेष बात जो आज बाबा ने हम बच्चों के धारणा के लिए अटेंशन खिंचवाया है कि अंतिम समय में बहुत कड़े पेपर सामने आएंगे, तो तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई भी याद न आए। इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद न आए, याद आई माना फेल। इसलिए बाबा कहे, सबसे ममत्व निकाल दो और भाई भाई की पक्की दृष्टि बनी रहे तो अवस्था मजबूत होगी। देह अभिमान संपूर्ण रूप से टूटा हुआ हो। साथ ही बाबा कहे, अंतिम दृश्य को देखने के लिए साक्षी दृष्टा की स्थिति चाहिए, बुद्धि उपराम होनी चाहिए, तभी अंतिम पेपर में पास होना सहज होगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के धारणा युक्त महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट्स हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तब ही बाप का शो कर सकेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा? उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद न आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चों को सदैव ये नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट्स हैं। बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं, तुम कितने उच्च कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तभी बाप का शो करेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो श्रीमत पर। बाबा कहे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो श्रीमत पर। तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आपे ही आकर हाथ में बहिष्ट यानी स्वर्ग देते हैं। बाबा कहे, बच्चे क्या बाप का शुक्रिया मानेंगे? बाप आपे ही आकर हाथ में बहिष्ट देते हैं, अर्थात स्वर्ग देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाप यह आकर देंगे? अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? बाबा याद के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ, तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा कहे, श्रीमत के आधार से पुरुषार्थ करेंगे तो उच्च पद मिलेगा। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है, उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है,
मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न है ही देह अभिमान। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हैं? पहली श्रीमत है स्वयं को आत्मा समझो, तो बाबा कहे क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं, परंतु माया करने नहीं देती, आत्म अभिमानी स्थिति में रहने नहीं देती है। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बाबा कहे तुम्हें अच्छे बच्चों को फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से उच्च वर्षा ले लेवे। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाए तो फूल बन जाएंगे, वह निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं, लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कहे देखकर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो और कुछ भी याद न हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। बाबा बस हम आपके पास आए कि आए। अंदर ही बाबा से ऐसी रू रिहान चलती रहे कि बस बाबा हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ होगा वह सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे। जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, वह सारा जलना है। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया से सारा किचड़ा निकालना है तुम्हारे लिए। बाबा कहे तुम्हारे लिए ही दुनिया से भी ये किचड़ा निकालना है। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का किचड़ा साफ करना है। बाबा को बुलाते ही है कि बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो, तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे गीत गाने से कल्याण नहीं हो जाता है। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसे ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। लाइट हाउस घूमता रहता है, तो इसी तरह बाबा कहे तुम्हारे अंदर भी ये स्वदर्शन चक्र घूमता रहे। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यह है ही सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया है। बाप कहते मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया। भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवता है। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब ये 84 का चक्र पूरा होता है।
फिर शुरू होगा। यह भी खुशी होनी चाहिए। यह भी चक्र पूरा हो रहा है। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। यह है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अलफ को पक्का कराओ। अलफ बाबा, बे बादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है। बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद है। पत्थर बुद्धि है तो बाबा की बातें कान में जाती नहीं। तुम लिखते भी हो, शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूं। तुम तो अपकार ही करते आए हो। वह भी ड्रामा में नूंद है। बाप की ग्लानि करना अर्थात बाप का अपकार करना। लेकिन बाबा ये भी दोष बच्चों पर नहीं डालते, कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। इसका दोष नहीं है। तुम बच्चों की ही ये मिशन है, पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। यह मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटे से फूल बना रहे हैं। उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना यह खिदमत है और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ, क्या दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। ये बाजोली है। इसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को चोटी होती है। तुम भी समझते हो। हमने 84 का चक्र पूरा किया। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है और सब है भक्ति। ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि ये पुरुषार्थ करने से तुम ये वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है। बाबा कहे नर से नारायण बनने की कथा नहीं कह सकते, ये पढ़ाई है। तो कथा कहना रॉन्ग है क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते? ज्ञान सागर। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी
रत्नों से झोली भरता हूं। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब है पत्थर बुद्धि, रावण को ही नहीं जानते। तुमको अब अकल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्य से पूछो, आखिर रावण है कौन? कब से इनका जन्म हुआ? कब से जलाते हो? कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो। बाबा कहे तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो, वह भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो, हम सतो प्रधान बने हैं? दिल गवाही देती है, अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है और तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से, प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हैं। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा की याद हो तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। बाबा आकर कितने गुण हम सभी के अंदर भरते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसे चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। बाबा के ऐसे समझाओ जो वो पानी पानी यानी पिघल जाए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाए। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो, हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं, दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं है। बाबा कहे अभी तक किसी को घायल किया नहीं है। घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे? अभी बच्चे भाषण भल अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया। यह दुनिया सारी जली पड़ी है। बाबा कहे ये दुनिया सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो।
विनाश भी कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी। बस हम ट्रांसफर हुए के हुए, अब इस दुनिया से ट्रांसफर हुए के हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो फेल। बच्चों के पास कुछ है ही नहीं तो याद क्या आएगा। बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ घाटा पड़ता है। देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, ये पक्की टेव यानी आदत पड़ जाए। आत्मा भाई भाई की स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, ये बाबा कहे पक्की टेव पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना है। जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं। सब आत्मा एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों का बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान न आए। भाई भाई है, बाबा कहे बहन का भी भान न आए, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। आत्मा को ये शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का, किसका फीमेल का पड़ा है, इनसे परे बाकी आत्मा है। सोचना चाहिए बाबा जो रास्ता बताते हैं वह बरोबर ठीक है। यहां बच्चे आते ही हैं ये प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसको बैच पर समझा सकते हो। बैठकर एक दो से पूछो तुमको कितने बाप है, फिर उत्तर दो। यह है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। ट्रेन में आपस में बात करे तो बाबा कहे ये है दूसरों का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको 2 बाप है, हमको 3 है। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है। कोई कहे इससे क्या फायदा है, बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन रास्ता दिखाना। जैसे नन्स सर्विस करती है तुम भी करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए के हुए। दूसरी पॉइंट, बहुत धैर्य और प्यार से सबको 2 बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहां सेवा का उमंग है वहां अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है।
एक बाप और सेवा में मग्न रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज माया जीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। खुद ही आकर कहेंगे। यह समय के समीपता की निशानी है। जब लोग खुद आकर ऑफर करेंगे तो बाबा कहे यह समय के समीपता की निशानी है। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो और सबको परिचय दो। आज का स्लोगन है, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। यानी जिस तरह बादल आया और क्रॉस हो गया, ऐसे ही ये प्रकृति की हलचल हुई और क्रॉस हो गई। बाकी हमें अपनी अवस्था को हिलाना नहीं है, आंतरिक स्थिति को डगमग नहीं करना है, लेकिन वो तब होगा जब स्वयं संपन्नता की स्थिति में स्थित होंगे। ओम शांति।